Hello students, welcome back and let us start with type 6 problems. Okay, these types of problems are based on triaxial and biaxial stresses. Okay, type number 6 किस पे है वो? ट्राइएक्शियल. ट्राई मतलब तीन, ठीक है, एंड बाइएक्शियल मतलब दो, बाई मतलब दो. ट्राइएक्शियल बाइएक्शियल स्ट्रेसेस मतलब एक बॉडी पे जब तीन स्ट्रेस एक्ट होंगे तीनों डायरेक्शन में. तीनों डायरेक्शन का मतलब क्या? एक्स वाई जेड. एंड बाई एक्शियल स्ट्रेस मतलब दो डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट होगा, एक्स एंड वाई में होगा, राइट. तो ये जो टाइप 6 है वो काफी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सीधा हमको इसमें चार फॉर्मूलाज याद करने हैं और चार फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर ही हम इजीली जो न्यूमेरिकल्स है इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग कि लेट अस कंसीडर ए क्यूब. लेट अस कंसीडर ए क्यूब. ओके, और लेट्स से ये क्यूब का ये हो गया एक्स एक्सिस क्यूब का, ये हो गया वाई एक्सिस क्यूब का, और ये हो गया जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. नाउ ट्राई एक्शियल स्ट्रेसेस, बाई एक्शियल स्ट्रेसेस. ठीक है, तो अभी ये जो क्यूब है इस क्यूब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? तीन स्ट्रेसेस दिखाएंगे जो हर एक डायरेक्शन को पैरेलल होगा. क्या होगा? तीन स्ट्रेस दिखाएंगे हम लोग जो हर एक डायरेक्शन को क्या होगा? पैरेलल होगा, राइट. तो ये एक स्ट्रेस दिखा रहे हैं हम लोग, इस सरफेस में एक्ट हो रहा है. ये जो सरफेस दिख रहा है हमको बाहर का सरफेस, यहां पे एक स्ट्रेस एक्ट हो रहा है एंड इट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस कहेंगे. ठीक है, ये जो फेस है, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर एक स्ट्रेस एक्ट होगा, दैट विल एक्ट व्हाट? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या दिया उसको? स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, सिमिलरली अभी ये जो बाहर का सरफेस है, ये दिख रहा है सरफेस, बाहर का सरफेस, बाहर वाला सरफेस, यहां पे हम लोग एक स्ट्रेस एक्ट करवाएंगे इस सरफेस पे, जो क्या रहेगा? y को क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा. तो उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? स्ट्रेस अलोंग y एक्सिस. स्ट्रेस और नीचे y लेगा. सिमिलरली ये जो ऊपर का सरफेस है वहां पे भी एक हम लोग स्ट्रेस एक्ट कराएंगे एंड दैट विल बी पैरेलल टू दी z एक्सिस, और उसका नाम क्या रहेगा? स्ट्रेस अलोंग z एक्सिस. ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो गया? यहां पे तीन स्ट्रेस एक्ट हो रहा है. स्ट्रेस अलोंग x एक्सिस, स्ट्रेस अलोंग y एक्सिस एंड स्ट्रेस अलोंग z एक्सिस. तो तीन स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे ट्राई एक्शियल स्ट्रेसेस. ट्राई एक्शियल स्ट्रेसेस क्या कहेंगे हम इसे? ट्राई एक्शियल स्ट्रेसेस मतलब क्या? तीन स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, तीनों डायरेक्शन को कैसा है वो? पैरेलल रहेगा, राइट. नाउ यूजुअली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये सब टाइप 6 के समझ में, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड E फॉर स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस. हमको क्या दिया यहां पे? स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस दिया, स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस दिया एंड स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस दिया, राइट. और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमें इस टाइप 6 में कि फाइंड स्ट्रेन. स्मॉल ई का मतलब क्या है? स्ट्रेन अलोंग एक्स, अलोंग एक्स. उसके बाद पूछा जाएगा फाइंड स्ट्रेन अलोंग वाई, फिर पूछा जाएगा फाइंड स्ट्रेन अलोंग जेड, एंड फिर पूछा जाएगा फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चार चीज बेसिकली पूछते हैं इसमें. स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग जेड डायरेक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? ध्यान दो. फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? 1/e ब्रैकेट. इधर भी क्या रहेगा? 1/e ब्रैकेट, 1/e ब्रैकेट. ठीक है, राइट. अभी क्या फाइंड करना है मुझे? स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? स्ट्रेस अलोंग एक्स. यहां पे क्या पूछा? स्ट्रेन अलोंग एक्स, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा? स्ट्रेस अलोंग एक्स. एक्स एंड एक्स मैच होना चाहिए. माइनस, अब बचा क्या? स्ट्रेस अलोंग वाई बचा है एंड स्ट्रेस अलोंग जेड बचा है. ठीक है, राइट. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? माइनस म्यू हो गया ये. ठीक है, सिमिलरली यहां पे स्ट्रेस अलोंग वाई पूछा है
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेस अलोंग वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेन अलोंग वाई पूछा है, स्ट्रेन अलोंग वाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अलोंग वाई माइनस म्यू, बचा क्या, वाई लिख दिया, बचा क्या, एक्स बचा, माइनस म्यू, बचा क्या, जेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेन अलोंग जेड एक्सिस क्या रहेगा, 1/e, यहां पे z है तो यहां पे क्या आएगा, स्ट्रेस अलोंग z माइनस म्यू, अब बचा दो एक्सिस, कौन सा, x माइनस म्यू y, ठीक है, राइट, सिंपल प्रोसीजर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये स्ट्रेस अलोंग x प्लस स्ट्रेस अलोंग y प्लस स्ट्रेस अलोंग z डिवाइड बाय e इंटू 1 माइनस 2 म्यू। म्यू मतलब ये जो यहां पे दिख रहा है, म्यू मतलब क्या है, पॉइसन्स रेशियो, म्यू मतलब क्या है, पॉइसन्स रेशियो, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंड क्या हो गया, स्ट्रेन अलोंग वाई, थर्ड क्या हो गया, स्ट्रेन अलोंग जेड, फोर्थ क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अलोंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ई मतलब क्या है, यंग्स मॉड्यूलस इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इसका एक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला है, क्या है, स्ट्रेन अलोंग एक्स प्लस स्ट्रेन अलोंग वाई प्लस स्ट्रेन अलोंग जेड। तीनों स्ट्रेन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखो कि ये जो ईवी है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम एक और अंदाज में डिनोट करते हैं, एक और स्टाइल में लिखते हैं। क्या स्टाइल है वो, कि हमें मालूम है कि ये जो ईवी है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं ये चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिखूं तो बाय डिफॉल्ट मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे ईवी की बात कर रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं, क्या है वो स्टाइल लिखने का, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी। वी मतलब क्या, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूलाज हैं, इसको अगर हम ठीक से याद कर लें तो इसके ऊपर कोई भी सम्स आने दो, इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मेन पॉइंट इसमें यह है कि हम जो ये फॉर्मूला यूज जो कर रहे हैं उसमें ध्यान दो, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब तीनों स्ट्रेस क्या हो, तीनों स्ट्रेस कैसा हो, टेंसाइल। कब यूज कर सकते हैं, when all the three stresses are टेंसाइल। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये चार फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब ये तीनों स्ट्रेस कैसा हो, टेंसाइल, ठीक है। अगर कंप्रेसिव हो जाए तीनों में से कोई भी एक, या फिर दो के दो, या फिर तीन के तीन कंप्रेसिव है, उस वक्त क्या करना चाहिए, हम लोग उसको जब हम सम सॉल्व करेंगे तब इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, ओके। सो दिस इज दी फॉर्मूला, ये कंसेप्ट है टाइप 6 के सम्स के पीछे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसको लिख लो सब लोग, इसको लिखने के बाद एक बार देख लो कि तुम्हें ये चारों जो फॉर्मूलाज हैं वो याद होनी चाहिए, ओके। और मेन चीज, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं हम लोग, जब ये तीनों का तीनों स्ट्रेस अलोंग एक्स वाई जेड क्या हो, टेंसाइल हो, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। टाइप 6 का न्यूमेरिकल काफी सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस टाइप, ओके। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेटर रेडी रखो, ओके। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, सॉरी, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1, ओके, राइट। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, सॉरी क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं हम लोग। ए क्यूब ऑफ साइड, मैं यहां पे लिखता हूं गिवन डेटा, और गिवन डेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, गिवन डेटा यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्यूब ऑफ साइड, तो साइड कितना है, क्यूब का साइड कितना है, 100 mm क्यूब का साइड, ठीक है। हमें मालूम है एक क्यूब
का हर एक साइड कैसा रहता है, सेम रहता है, राइट। क्यूब का हर एक साइड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। A cube of 100 mm side is acted by stresses along the three directions such that first stress जो दिया वो क्या है, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट, पहला जो स्ट्रेस हमको देगा वो that will act along x direction, ठीक है। कितना है वो, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है कि वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, वो लिखना जरूरी है। सिमिलरली स्ट्रेस अलोंग y कितना है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, c मतलब क्या, कंप्रेसिव। सिमिलरली स्ट्रेस अलोंग z एक्सिस कितना है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, ठीक है। ये डेटा हमको दिया है। क्या फाइंड करने बोल रहा है हमें यहाँ पे, नंबर 1 फाइंड स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन, मतलब Ex कितना, Ey कितना एंड Ez कितना। नंबर 2 क्या बोल रहा है, चेंज, फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V। एंड नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहां पे कि इफ स्ट्रेस अलोंग z is 0, what will be the strain along z axis, what will be Ez। काफी सिंपल समझे ये, ठीक है। हम लोग उसे कहते हैं क्या, फुकट के मार्क्स, ओके, फ्री मार्क्स। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे मुझे क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस कौन कौन से एक्ट हो रहा है, उसका नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर कैसा है उसका, एंड साइड क्या है, और मुझे क्या फाइंड करना है, दैट्स इट, ओके। नाउ शुरू कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा यहां पे, फाइंड Ex, Ey एंड Ez। E मतलब क्या, स्ट्रेन। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दूंगा 1/E। यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें E का वैल्यू दिया है क्या, यहां पे E का वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, राइट। E का वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पे E एंड म्यू बोथ आर मिसिंग, इसमें म्यू, सो लेट्स अज्यूम दैट म्यू इज इक्वल टू 0.25 एंड E इज इक्वल टू 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इन केस अगर क्वेश्चन में, अगर मेन एग्जाम में भी अगर म्यू एंड E are missing, in that case we can assume, हम assume करेंगे म्यू is equal to 0.25, E is equal to 2 into 10⁵ for steel material। तो ये तुम सीधा assume कर सकते हो, ओके, for steel material। So let's begin कि ये Ex का फॉर्मूला क्या है, 1/E स्ट्रेस अलोंग, यहाँ पे X है तो यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा, माइनस म्यू, बचा कौन, X हो गया, अभी यहां पे क्या आएगा, Y माइनस म्यू Z, ओके, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है कि जब ये तीनों का तीनों जो स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, टेंसाइल होना चाहिए, क्लियर। तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, टेंसाइल। लेकिन यहां पे तो अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस अलोंग X टेंसाइल है, स्ट्रेस अलोंग Z टेंसाइल है, लेकिन स्ट्रेस अलोंग Y जो है वो क्या है, कंप्रेसिव। क्या है वो, कंप्रेसिव। तो जब भी तीनों स्ट्रेस में से अगर कोई भी कंप्रेसिव हो तो हम क्या करेंगे, उस कंप्रेसिव स्ट्रेस का साइन चेंज कर देंगे। क्या बोल रहा हूं हम लोग यहां पे, क्या कह रहे हैं हम लोग कि साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर पहले से पॉजिटिव है हम नेगेटिव कर देंगे, अगर पहले से साइन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। किसका साइन चेंज करेंगे इस केस में, स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे स्ट्रेस अलोंग वाई किधर है, ये है ना स्ट्रेस अलोंग वाई, ये पहले से क्या है, नेगेटिव है, सो लेट अस मेक इट पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां पे हम लोग गलती करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बचा, वैल्यूज 2 into 10⁵, स्ट्रेस अलोंग एक्स कितना है 50 प्लस म्यू कितना है 2.5 इंटू स्ट्रेस अलोंग वाई कितना 40 माइनस म्यू 2.5 इंटू जेड कितना 30,
ओके, तो मुझे यहाँ पे सिमिलरली क्या मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग उसका वैल्यू बाद में निकालते हैं। तो ये फर्स्ट ई एक्स हो गया। ई वाई का क्या रहेगा फॉर्मूला, 1/e स्ट्रेस अलोंग y माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू जेड, राइट। लेकिन y कैसा है यहाँ पे कंप्रेसिव, तो मुझे y का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y कैसा है, पहले से पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, अब उसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। एज यूजुअल सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज। 50 माइनस 0.25 इंटू और जेड एक्स कितना है 30, तो मुझे इसका भी आंसर मिल जाएगा। ई जेड 1/e स्ट्रेस क्या रहेगा, पहले फॉर्मूला लिख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे z है तो यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस म्यू जेड एक्स माइनस म्यू जेड वाई, ठीक है। y बाई एक्स एक्स, राइट, एक्स जेड एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई। नाउ यहाँ पे सिग्मा अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कंप्रेसिव है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका साइन चेंज कर देंगे। कंप्रेसिव का साइन चेंज, ये नेगेटिव है, लेट अस मेक इट पॉजिटिव, इज इक्वल टू वैल्यू पुट अप फटाफट 10⁵ स्ट्रेस इज माइनस 0.25 इंटू 50 प्लस 0.25 इंटू 40। नाउ कैलकुलेटर निकालते हैं एंड लेट्स सी कि वैल्यूज क्या आ रहा है। ओके, तो यहां पे इसको ध्यान से सॉल्व करना है हमको। क्या है, 50 प्लस 0.25 इंटू 40 माइनस 0.25 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 2.625 10⁻⁻⁴। इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा उसका, कोई यूनिट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टीमेटली दिस इज ए स्ट्रेन। हमको मालूम है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली अब इसका फाइंड करते हैं हम लोग। क्या है, -40 माइनस 0.25 इंटू 50 माइनस 0.25 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵। तो ये कितना आ रही है, -3 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। सिमिलरली इसका फाइंड करते हैं। क्या है यहाँ पे, 30 माइनस 0. ब्रैकेट यूज करो, ब्रैकेट में डाल के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। 0.25 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, ठीक है, 1.375 10⁻⁻⁴। ओके, सो दिस आर आवर रिक्वायर्ड आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ ये कौन सा स्ट्रेन, कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन अलोंग वाई में कैसा एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव, इसलिए यहाँ पे कंप्रेसिव आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो मैं इसको यहां पे रब करता हूं, मैं ये वैल्यूज रखता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। चेंज इन वॉल्यूम का हमने देखा कि दो फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का देखो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला वो, कि ई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू स्ट्रेस अलोंग एक्स वाई जेड डिवाइड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, ओके, 1 माइनस 2 म्यू। देयरफॉर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम लोग इसको निकाल देते हैं।
तो ये फॉर्मूले से कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू स्ट्रेस x। अब जो y है, स्ट्रेस y, वो क्या है, कंप्रेसिव है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव अलोंग y, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस 2 म्यू। देयरफॉर डेल्टा V बाई V। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है इसका, 100 इंटू 100, क्योंकि ये क्यूब है ना, और लेंथ कितना है 100, तो कितना हो जाएगा यहां पे देखो, तो मैं पे लिख रहा हूं फिलहाल 100 इंटू 100 इंटू 100, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम कितना है, 100 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू स्ट्रेस अलोंग x 50 माइनस 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, 1 माइनस 0 2 इंटू। सो देयरफॉर यहां से मुझे डेल्टा V मिलना चाहिए। ओके, क्या मिलना चाहिए मुझे, यहां से डेल्टा V मिलना चाहिए। ओके, कैलकुलेट करेंगे, कैलसी निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 2 इंटू 0.25, 1 माइनस आंसर। ओके, तो उसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर देते हैं, कहाँ गलती ना हो जाए। तो ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, ये पूरा वैल्यू 0.5, इसको फाइंड करते हैं, कितना आ रही है, 50 माइनस 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां पे कौन है, 100 1 इंटू 10⁶। देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.5, तो 100 mm क्यूब, 100 mm क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूब, mm क्यूब। ओके, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सिंपल। तो में हमको ये एक चीज याद होनी चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद थर्ड क्या पूछा है, थर्ड, अगर स्ट्रेस अलोंग z एक्सिस 0 हो जाए तो फिर उस डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, सो नाउ थर्ड पार्ट, क्या है, थर्ड पार्ट कि इफ स्ट्रेस अलोंग z इज 0, व्हाट इज स्ट्रेन अलोंग z। तो मैं पहले क्या करता हूं, स्ट्रेस अलोंग z का फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/e स्ट्रेस z माइनस म्यू x माइनस म्यू y। बट इस केस में क्या पूछा है कि अगर स्ट्रेस अलोंग z इज 0, तो लेट्स से ये जो वैल्यू हो क्या है, 0। और एक और चीज कि यहाँ पे y जो है वो कंप्रेसिव है, तो y का साइन चेंज होना चाहिए, पहले से नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यहां पे ही गलती करोगे, इसलिए ध्यान से देखना है हमको कि कौन सा स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव हो, ध्यान से देखना है हमको। ठीक है, सो देयरफॉर 1/e is 10⁵ minus 0.25 into stress along x is 50 mu 0.25 into stress along is 40. So therefore stress along z फाइंड करो कितना आ रहा है, कैल्सी स्ट्रेस along z
माइनस 0.25 इंटू 50 प्लस 0.25 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस 1.25 10⁻⁻⁵। इसको ब्रैकेट करके हाईलाइट करो। तो ये था तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स। ठीक है, काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए और फिर ये ऑटोमेटिक तुम्हें मिलता रहेगा। मेन चीज क्या ध्यान देना हमको कि तीन जो स्ट्रेस दिया जाएगा उस तीन में से कंप्रेसिव वाला कौन है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, राइट, दैट्स इट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है वो काफी सिमिलर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार। ए क्यूब ऑफ साइड 300, अभी कितना था यहां पे 100 था, तो अभी क्या हो जाएगा 300। ठीक है, इज एक्टेड बाय स्ट्रेस along 3 डायरेक्शन एज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव एंड 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रेस जो देगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, यही इसमें ही चेंज कर देता हूं मैं। देखो कि काफी सिंपल है, यही जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है वही वैसे ही करना है हमको। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट के लिए जाऊंगा आगे। या फिर ओके ठीक है। सो लेट्स से दिस इज 300 mm। पहला जो दिया है स्ट्रेस वो कितना है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, तो 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल। उसके बाद स्ट्रेस अलोंग y 10 दिया है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। देन टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग z कितना दिया, फिर से 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल दिया। ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन एंड चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन मतलब Ex Ey Ez एंड चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V फाइंड करना है हमको। और यहाँ पे म्यू और E का वैल्यू मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, सेम अप्रोच। नहीं, म्यू कितना दिया यहाँ पे 0.27। ओके, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्या करना है हमको, क्या पूछा उसने, स्ट्रेन अलोंग एक्स वाई एंड जेड पूछा। सीधा फॉर्मूला लिख दो, Ex इज इक्वल टू 1/E स्ट्रेस अलोंग x माइनस म्यू स्ट्रेन अलोंग y माइनस म्यू स्ट्रेस अलोंग z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁵। गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक करो कि इसमें से किसका कौन सा स्ट्रेस कंप्रेसिव है, y कंप्रेसिव है, तो y का साइन चेंज होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर स्ट्रेस अलोंग x इज 70 माइनस प्लस 0.27 इंटू 10 माइनस 0.27 इंटू 70। इसका वैल्यू मिल जाना चाहिए हमें। ठीक है, यहां पे लिख देंगे बाद में इंशाल्लाह उसको। Ey 1/E स्ट्रेस अलोंग y माइनस म्यू स्ट्रेस x माइनस एंड z। पहले फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद y को प्लस यहाँ पे उसको साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो उसको। So 1 into 10⁵ minus 10 minus 0.27 into 70 minus 0.27 into 70। ठीक है, इसका मुझे आंसर हमें मिल जाएगा। Ez क्या है 1/E ब्रैकेट में क्या रहेगा, स्ट्रेस अलोंग z माइनस म्यू x माइनस म्यू y। ओके, यहाँ पे y का क्या है कंप्रेसिव है, तो ये नेगेटिव का
पॉजिटिव हो जाएगा, साइन सिर्फ चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे क्या है 1 into 5, दिस इज 70, 0.25 into 70 plus 0.27 सॉरी 27 into 10, y कितना है 10, ओके y 10, तो मुझे इसका भी आंसर मिल जाएगा, ओके राइट। ये आंसर्स मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, ओके एटलीस्ट इसका हम लोग अभी तुम्हारा उस लेवल आ गए हो, उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेटर यूज करना तुमको आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो मैं अभी इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट ये मिल गया कि EX EY EZ मिल गया, ठीक है। नाउ मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं क्या चाहिए मुझे, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम कि डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू स्ट्रेस अलोंग X प्लस Y प्लस Z डिवाइड बाई E1 माइनस 2 म्यू। लेकिन Y कंप्रेसिव है तो यहाँ पे Y पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर डेल्टा V बाई वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम लोग, 300 इंटू 300 इंटू 300 इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना है y माइनस 10 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, 1 माइनस 0.27, 1 माइनस 0.27 इंटू नहीं 2 इंटू 0.27, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम मैट्रिक कैसा आएगा चेक कर लेते पहले, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती करोगे तुम लोग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू कितना है देख लेते हैं, ये वैल्यू कितना है, 300 का क्यूब इज 27 इंटू 10⁶। अब ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, 70 माइनस 10 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, ठीक है। कितना ये 6.5 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू कितना आ रहा चेक करो, 2 इंटू 0.27, 1 माइनस 0.43, और ये मल्टीप्लाई कर लो उसको, इंटू तो चेंज इन वॉल्यूम इज 8073 mm³, राइट। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 27⁻⁶ इंटू 6.5 10⁻⁻⁴ इंटू 0.46, यस ये आंसर सही है, ओके। ध्यान क्या रखना है हमको कि इसमें से कौन सा स्ट्रेस है जो कंप्रेसिव है, जो उस कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिमिलर अप्रोच क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर अप्रोच। यहाँ पे क्यूब का साइड कितना है 150 mm इज एक्टेड बाय स्ट्रेस, 3 स्ट्रेस दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, फाइंड दी स्ट्रेन इन ऑल 3 डायरेक्शन, दैट इज EX EY एंड EZ फाइंड करना है हमको, एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, राइट। ये जो हमने किया अभी फर्स्ट 2 सम्स वैसे ही करना है, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज जो तुम्हें आंसर मिल रहा है उस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वहां पे शेयर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, in a triaxial stress system, question number 4, okay, please question number 4 पढ़ो, एंड डेटा क्या क्या दिया है लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, okay. In a triaxial stress system, the stress along 3 directions are, तो मैं यहां पे लिखता हूं गिवन डेटा स्ट्रेस अलोंग x, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच
100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग वाई कितना है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग जेड कितना है 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव। इस बार कंप्रेसिव कौन है यहाँ पे स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा जिधर भी स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस आ रहा है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या अगर पहले से साइन पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करो, अगर पहले से साइन नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो। वेरी सिंपल। ठीक है फिर क्या करना है हमको कैलकुलेट व्हाट strain along all three direction that is Ex, Ey, Ez. Number 2 also calculate the change in volume if X is equal to 400 mm, Y is equal to 150 mm and Z is equal to 300 mm, right 300 mm। और एक चीज क्या दिया यहाँ पे म्यू कितना दिया हमको mu is 0.25 and E is 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है राइट। ये जो सम है वो दूसरे अब तक जितने भी हमने 3 सम्स किए उसमें से अलग क्यों है यहाँ पे क्योंकि जितने भी फर्स्ट 3 सम जो हमने किया वहां पे क्या था क्यूब था ना क्यूब था। तो क्यूब का हमको सिर्फ क्या दिया एक ही साइड दिया था राइट। फर्स्ट सम में 100 दिया था फिर सेकंड सम में 300 दिया थर्ड सम में क्या दिया 150 दिया। ठीक है क्योंकि वो क्यूब था तो मुझे एक ही साइड काफी है टू फाइंड इट्स वॉल्यूम राइट टू फाइंड इट्स व्हाट वॉल्यूम। जब भी देखो डेल्टा वी निकालते हैं ना तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए रहता है वॉल्यूम का वैल्यू चाहिए रहता है। ठीक है इस केस में क्या हो रहा है ये क्यूब नहीं है ये क्यूब नहीं है। ठीक है क्या ये रेक्टेंगुलर बार है रेक्टेंगुलर बार। तो इसलिए हमें क्या दिया यहाँ पे x दिया x अलोंग x का लेंथ दिया है कितना 400 mm, y का लेंथ कितना दिया 150 mm एंड z का लेंथ कितना दिया 300 mm। तो ये जो डेटा है ये डेटा मैं कहां पे यूज करूंगा टू फाइंड वॉल्यूम कहां पे यूज करूंगा टू फाइंड वॉल्यूम। ठीक है राइट वही अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है मैं भी क्या कर रहा हूं फटाफट लिखेंगे उसको। ओके तो स्ट्रेस अलोंग x that is 1 by E that is stress along x minus mu stress along y minus mu stress along z। यहां पे कंप्रेसिव कौन है z कंप्रेसिव है तो उसका साइन चेंज पहले से नेगेटिव है मेक इट पॉजिटिव। ठीक है राइट। तो उसके बाद फिर वैल्यूज पुटअप करो यहां पे ये कितना है 100 माइनस 0.25 इंटू 60 प्लस 0.25 इंटू 30। अब ये वैल्यूज तुम कैलकुलेट करो तुमको आना चाहिए आंसर्स एंड प्लीज ये जो आंसर आए वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा उस पर शेयर करो ताकि बाकी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस कोर्स को वो भी देख पाए और मैं भी एक बार देख लूं कि तुम लोगों ने सही किया कि नहीं किया। ओके सो नाउ E y विल बी व्हाट 1 बाय E stress along y minus mu stress along z stress along x। ठीक है तीनों आ गया ना x y z। ठीक है कंप्रेसिव कौन है z है तो z पहले से नेगेटिव है तो मेक इट पॉजिटिव। वैल्यू क्या है 2 into 10 raised to 5 y क्या है 60 माइनस 0.25 इंटू 100 प्लस 0.25 इंटू 30। वैल्यूज पुट अप करो आंसर्स लाओ। ओके E Z 1 by E स्ट्रेस अलोंग Z माइनस म्यू x म्यू y। Z क्या है कंप्रेसिव तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका साइन चेंज करना पड़ेगा मेक इट नेगेटिव। ठीक है ओके तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था नहीं नेगेटिव था हमने इसको पॉजिटिव किया यहाँ पे पहले नेगेटिव था हमने इसको पॉजिटिव किया अब यहाँ पे क्या था पहले से पॉजिटिव था तो हमने क्या किया उसको नेगेटिव कर दिया। सो 1/2 into 10 raised to 5 माइनस 30 माइनस 0.25 into 100 माइनस 0.25 into 60 वैल्यूज लाओ। ठीक है सिमिलर एक 3 फॉर्मूलेज हैं दैट्स इट उसमें से हमारा पूरा काम निपट जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने
कि फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमें मालूम है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है वो फॉर्मूला? वो चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम का? दैट इज डेल्टा V by V is equal to stress along Z E 1 minus 2 mu. Okay. So therefore एक और चीज ध्यान के देना है कि Z कंप्रेसिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव बन जाएगा। सो डेल्टा V इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या रहेगा? ये x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। x कितना है? 400, y कितना है? 150 इंटू z कितना है? 300 इज इक्वल टू स्ट्रेस अलॉन्ग x 100 प्लस 60 माइनस 30 2 इंटू 10⁵ 1 माइनस 2 इंटू 0.25। ओके, सो डेल्टा V इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना आएगा वैल्यू देख लो पहले। 118 इंटू 10⁶। ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो। 100 प्लस 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, दैट इज 6.5 10⁻⁻⁴। और ये वैल्यू कितना आ रहा है देख लो। 2 इंटू 0.25 मतलब 5 इंटू कितना आ रही है? 0.5। सो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V कितना आएगा? 6.5 10⁻⁻⁴ इंटू 18 10⁶। 5850 mm³। 50 mm³, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ ध्यान में क्या रखना है हमको? एक तो 4 फॉर्मूला ध्यान में होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेस क्या हो, कंप्रेसिव हो, तो मैं उसका साइन क्या करूंगा? चेंज कर दूंगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। Now let's move ahead for question number 5. Question number 5 is similar to what we have done so far. Okay, question number 5. तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करूंगा? गिवन डेटा लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का, उसके बाद फिर तुम उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फिर से बोल रहा हूं, जो भी आंसर्स तुम्हें मिले उसे इस वीडियो के नीचे जो एक कमेंट सेक्शन रहेगा उस पर शेयर करो, अपलोड कर दो, ठीक है। सो मैं ये सम सॉल्व नहीं करूंगा, इसे तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सिर्फ गिवन डेटा को लिखूंगा, दैट्स इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू 600 mm, y इज इक्वल टू 800 mm एंड z इज इक्वल टू 1000 mm। तो इसका मैं क्या करूंगा? इसका x y z का मैं क्या करूंगा? इसका वॉल्यूम निकालने में यूज होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x y z यूज किया था वॉल्यूम निकालने के लिए, सिमिलरली जब भी x y z हमको दे, हम उसको कहां पे यूज करेंगे? वॉल्यूम निकालने में यूज करेंगे, ठीक है। ओके, देन आगे क्या दिया है? स्ट्रेस अलोंग x कितना दिया है? 100 न्यूटन पर mm² टेंसाइल। स्ट्रेस अलोंग y भी कितना है? 100 न्यूटन पर mm² टेंसाइल। लेकिन स्ट्रेस अलोंग z कितना है? 100 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या याद रखना पड़ेगा? जिधर भी स्ट्रेस अलोंग z आए मुझे वहां पे उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। ओके, फाइंड व्हाट द नेट स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन। क्या फाइंड करना है मुझे? दैट इज Ex, Ey, Ez। नंबर 2 चेंज इन वॉल्यूम। टेक E इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, E इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर
mm²। लेकिन हमारा E का दैट इज यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन पर mm²। यहाँ पे क्या है? किलो न्यूटन पर mm²। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज E इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ कि मुझे मालूम है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। सब चीजों को कहीं भी बुक में नोट कर लिया करो, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, एंड m दिया है, m इज इक्वल टू 3। m मतलब क्या? मॉड्यूलर रेशियो। तो याद रखो, जब भी m दे, मॉड्यूलर रेशियो दे वो, तो हम m से क्या निकाल सकते हैं? म्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू 1/m। 1/m, m कितना है? 3, ठीक है? m कितना है? 3। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1/3। चेक करो, दैट इज 0.33। तो मुझे म्यू कितना मिल रहा है? 0.33। तो इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि अगर हमेशा ध्यान रखना है यूनिट्स के बारे में। अगर यूनिट्स कोई दूसरे यूनिट्स में हो उसको कन्वर्ट करो, हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना। सेकंड कि अगर m मुझे दिया है मॉड्यूलर रेशियो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मालूम है कि पॉइसन रेशियो जो है म्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/m, 1 मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है? तो बाकी सब कुछ दिया है, सो वी कैन गेट ऑल दिस रिक्वायर्ड वैल्यूज, ठीक है? सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे स्ट्रेस अलोंग z क्या है? कंप्रेसिव है, तो उसका साइन हर जगह पे क्या होगा? चेंज होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? दिस इज an example on क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑन बायएक्सियल स्ट्रेस, ठीक है? तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ट्राईएक्सियल हो या बायएक्सियल हो, हमारा फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है? फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट? तो यहां पे देखते हैं कैसे करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस सॉल्व। In a biaxial stress, the stresses along the two perpendicular direction। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ट्राईएक्सियल मतलब क्या? 3 एक्सिस को क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, और बाई में क्या रहेगा? 2 एक्सिस को पैरेलल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? 2 एक्सिस है, तो कौन सा रहेगा 2 एक्सिस? ऑब्वियसली एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड नहीं रहेगा। जेड क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 2 एक्सिस पूछा है, 2 एक्सियल स्ट्रेस। बाई मतलब 2, एक्स एंड वाई। ट्राई मतलब 3, एक्स वाई जेड। ओके, तो डेटा में लिख लेता हूं पहले। यहाँ पे क्या डेटा दिया है कि गिवन डेटा लिखता हूं पहले। गिवन डेटा कि स्ट्रेस अलोंग एक्स कितना दिया है मुझे? 100 न्यूटन पर mm², लेकिन क्या है वो? टेंसाइल है। स्ट्रेस अलोंग वाई कितना दिया है? 200, ओके, 200 न्यूटन पर mm²। कंप्रेसिव क्या फाइंड करना है मुझको? Find number 1 the magnitude and nature of strain along 2 direction, मतलब EX and EY। E कितना दिया मुझे? E अगेन ध्यान दो, E is 200 किलो न्यूटन पर mm²। कन्वर्ट करो उसको, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। और दूसरा म्यू इज 1/m। m कितना दिया है? 3। तो क्या मिल रहा है मुझे? 0.33। तो म्यू कितना मिल रहा है मुझको? 0.33। ओके, राइट? नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड, EX EY पूछा है, तो EX का फॉर्मूला पहले लिख लो। स्ट्रेस x माइनस म्यू y, एंड माइनस क्या लिखते हैं हम लोग? z लिखते हैं, राइट ना? लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, x एंड y का। तो यहाँ पे z के लिए कोई जगह नहीं है, फिर z के लिए कोई जगह नहीं है, तो z को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है हमको कि दोनों में से कौन सा कंप्रेसिव है? y। तो यहाँ पे y जो पहले से नेगेटिव था, अभी क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵
स्ट्रेस अलोंग x 0.33 इंटू 200 मिल गया आंसर। एंड y क्या रहेगा यहाँ पे 1/e स्ट्रेस अलोंग y माइनस म्यू z, लेकिन z यहां पे नहीं है इसलिए z के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। यहां पे y कंप्रेसिव है तो y का जो साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए। अभी क्या यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव। तो वैल्यूज पूरा लिख दो यहाँ पे -200 0.33 इंटू 100, ठीक है राइट। अभी कैल्सी निकालते हैं एंड देखते हैं कि वैल्यूज क्या आ रहा है इसका। 0.33 इंटू 200, फिर से दिखाऊं 0.33 इंटू 200 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ कितना आ रहा है यहाँ पे, मुझे आ रहा है 8.3 10⁻⁻⁴। यहाँ का चेक करते हैं, ठीक है। -0.33 इंटू 100 डिवाइड बाय 10⁵ क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस आ रहा है 1.16 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द स्ट्रेन। वेरी सिंपल, ये मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, टेंसाइल। यहां पे मुझे जो मिला क्या मिला, नेगेटिव मिला। नेगेटिव मतलब क्या रहेगा, इसका नेचर कैसा रहेगा, कंप्रेसिव। नेगेटिव मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड पॉजिटिव मतलब टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, ठीक है। इन बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम द स्ट्रेसेस अलोंग द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर 70 जो कि टेंसाइल है एंड 40 जो कि कंप्रेसिव है। सिमिलरली यार फिर से y जो है वो क्या है, कंप्रेसिव है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिधर भी सिग्मा y आया है वहां पे तुम्हें को क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा उसका, ठीक है। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द स्ट्रेन डेवलप्ड अलोंग द टू डायरेक्शन। बायएक्सियल है तो यहाँ पे स्ट्रेस अलोंग z 0 हो जाएगा, ठीक है, z नहीं आएगा पिक्चर में। ओके ये सेम जो हमने किया है वो तुम लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है उसको अपलोड करो, शेयर करो उसको। क्या पूछा यहाँ पे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर, ठीक है। अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है तो नेचर क्या हो जाएगा उसका, टेंसाइल। अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आता है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 तुम खुद से कर सकते हो। उसमें ये जो टाइप 6 है वो काफी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सिर्फ हमें 4 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है, EX, EY, EZ एंड EV का। उसके बाद फिर एक चीज जो ध्यान में रखना है कि जब भी ये जो फॉर्मूलाज हैं मैं चेक कर लूँ कि कौन सा स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव है, तो जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका जो साइन रहेगा हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। प्लीज लर्न टू यूज कैलकुलेटर। जब तक आंसर तुम्हारा सही ना आए कैल्सी यूज करते रहो, कैल्सी यूज करना सीखो अपने फ्रेंड से, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, ठीक है, उनसे सीख लो उनसे, क्योंकि अगर कैल्सी यूज करना नहीं आएगा तो फिर आंसर्स मिलना मुश्किल है, और अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो फालतू के मार्क्स तुम्हारे कट हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।